हेलो नमस्कार। मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विपिन मैथ्स पर। आज हम लोग रेलगाड़ी से संबंधित सवालों को सीखेंगे और आज उन सवालों को सॉल्व करेंगे जो 2020, 21, 22 या 23 में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप केवल दो बातें जान लो कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे या आदमी को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। और दूसरी बात, जब रेलगाड़ी किसी लंबी चीज़ को पार करेगी, प्लेटफॉर्म को या किसी सुरंग को, तो अपनी लंबाई के बराबर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। और अगर स्पीड दी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, तो चाल कन्वर्ट हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। और अगर स्पीड पहले ही से मीटर प्रति सेकंड में है तो गुणा करेंगे 18/5 से, तो स्पीड बदल जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो अब लेते हैं सीधे सवाल। एक बात और ध्यान रखेंगे हम लोग कि अगर स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए गुणा लगाना होगा 5/18 से, तो स्पीड निकल के आएगी 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से कर दो आधा। तो अगर स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्पीड मीटर प्रति सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड, और इसका भी कर दो आधा। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल बनेगी मीटर प्रति सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड। इन तीन बातों को आप ध्यान रखना। तो अब लेते हैं सीधे सवाल। आते हैं अगले सवाल पे। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। एक बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी? अगर आप इस सवाल में ट्रेन की लंबाई निकालने में लग गए तो इससे केवल टाइम खराब होगा और कुछ नहीं। अगर कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई L मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 180 मीटर। रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको बताया था डायरेक्ट। अगर स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा तो ये मीटर प्रति सेकंड में आती है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 180 मीटर जाने में लगा समय 20 मीटर प्रति सेकंड से, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 18 को काटेगा 9 बार, तो 9 सेकंड तो यहाँ लग गए। टोटल टाइम लगा है 60 सेकंड। तो 60 से 9 कम 51 सेकंड लगा होगा खुद की लंबाई पार करने में लगा समय 51 सेकंड। और जब रेलगाड़ी बिजली के खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो अपनी लंबाई को तय करने में लगा समय 51 सेकंड। तो ऑप्शन बी ये सही है। तो अगला सवाल, ये सेम डिक्टो सवाल है पिछले वाले सवाल का। एक रेलगाड़ी एक समान गति से चलते हुए 270 मीटर तथा 450 मीटर लंबाई वाली दो सुरंगों को 12 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? तो जब रेलगाड़ी 270 मीटर वाली सुरंग को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस 270 मीटर की दूरी तय करेगी, और इसे तय करने में लगा समय 12 सेकंड। और जब 450 मीटर लंबाई वाली सुरंग को पार करेगी तब L प्लस 450 मीटर की दूरी तय करेगी, और इसे तय करने में लगा समय 15 सेकंड। अब आप यहाँ से कर दो कंपैरिजन, 12 से 15 तो 3 सेकंड, और डिस्टेंस में कितना अंतर 270 और 450, तो ये बनेगा 130 और 50 180 मीटर। यहाँ से एक बात बिल्कुल क्लियर है कि रेलगाड़ी 3 सेकंड में जाती होगी 180 मीटर, तो 1 सेकंड में कितनी 60 मीटर। तो रेलगाड़ी की चाल निकल के आ गई 60 मीटर प्रति सेकंड। और हमें पता है, आपको हमने शुरुआत में बताया था कि अगर स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड तो किलोमीटर प्रति घंटा में बनती है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें चाहिए 60 मीटर प्रति सेकंड, तो गुणा लगा दो 3 से, तो यहाँ भी गुणा 3, तो ये बनेगा 216 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की हमें चाल चाहिए थी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आ गई 216 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो ऑप्शन नंबर डी ये सही है। CGL 2021 का सवाल है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी 360 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार करेगी? अधिकांश लड़का लग जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के चक्कर में, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। अगर रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, और जब रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो खंबे को पार करने में लगा समय 12 सेकंड, तो L मीटर चलने में लगा समय 12 सेकंड। स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताया था सीधे याद रखना, अगर स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा तो 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 360 मीटर जाने में लगा समय बटे 20, तो 0 से 0 कैंसिल, ये 2 इसको डिवाइड करेगा 18 बार, तो 360 मीटर जाने में लगा समय 18 सेकंड, तो 18 + 12 बराबर 30 सेकंड, और यही 30 सेकंड अपना उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला सवाल है, CGL 2022 का एक रेलवे इंजन 400 मीटर और 235 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। रेल इंजन की लंबाई का दोगुना मीटर में कितना है? तो जब रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो दूरी तय करेगी L + 400 मीटर, और इसको पार करने में लगा समय ये दिया है 100 सेकंड। फिर दूसरी बार में ये 235 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो आप ऐसे लिखो L + 235 मीटर, पुल को पार करने में लगा समय ये दिया है 60 सेकंड। हमें चाहिए रेल इंजन की लंबाई का दोगुना, तो आप यहाँ से करो कंपेयर, तो L + 400 L + 200, तो यहाँ डिफरेंस आएगा 165 मीटर, और यहाँ समय में डिफरेंस आएगा 40 सेकेंड। तो यहाँ से एक बात बिल्कुल क्लियर है कि रेलगाड़ी 40 सेकेंड में 165 मीटर की दूरी तय करती होगी। तो आप यहाँ से निकालो कि 100 सेकेंड में चली गई दूरी, तो 165 मीटर 40 सेकेंड में, तो 100 सेकेंड में रेलगाड़ी कितनी दूर जाएगी या कितने मीटर की दूरी तय करेगी? तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से कर दो डिवाइड, ये 5 और ये 2, 5 का 5 में गुणा, ये आएगा 25, 5 2, 5 का 6 में गुणा 30 और 2 32, 5 का 1 में गुणा 5 और 3 8, तो 825 बटे 2, तो ये हो जाएगा ये 4 बार और ये 1 बार, तो 412.5 मीटर। तो रेलगाड़ी 100 सेकेंड में दूरी तय करती है 412.5 मीटर, जिसमें 400 मीटर पुल की लंबाई। तो रेल इंजन की लंबाई कितनी है? 412.5 से माइनस कर देंगे 400 को, तो ये आ जाएगा 12.5 मीटर। तो रेल इंजन की लंबाई है 12.5 मीटर। तो पूछ रहा है कि रेल इंजन की लंबाई का दोगुना, तो 12.5 गुणा कराएंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 25 मीटर। तो ऑप्शन बी ठीक है। तो अगला सवाल है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को 16 सेकंड में पार करती है और किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में। प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में कितनी है? तो इस सवाल को करने का जो सबसे सटीक तरीका है वो देखो कि जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई हमने मान ली L मीटर, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो टोटल टाइम लगता है 42 सेकेंड। तो L मीटर जाने में लगा समय ये दिया है 16 सेकेंड। तो जब रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो L मीटर जाने में लगा समय 16 सेकेंड। तो शेष टाइम लगेगा P मीटर की दूरी तय करने में। तो 42 से 16 कम, तो ये हो जाएगा 26 सेकेंड।
तो रेलगाड़ी 26 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगी उतनी लंबाई होगी प्लेटफॉर्म की। तो हमें पता है कि रेलगाड़ी 16 सेकंड में जाती है 240 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना, 240/16। तो 26 सेकंड में कितनी, गुणा 26। तो 16 से कर दो डिवाइड, ये जाएगा 1 बार 80, फिर जाएगा 5 बार, तो 15 गुणा 26 बराबर 15 का 6 में गुणा 90, और 15 का 2 में गुणा 30, 30 और 9 39, 390 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई निकलेगी वो 390 मीटर। ऑप्शन डी ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे। एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? तो जब रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। तो इसे तय करने में लगा समय 14 सेकंड, तो टोटल लगता है 14 सेकंड। करा कि रेलगाड़ी बिजली के खंभे को पार करती है 10 सेकंड में। अगर रेलगाड़ी बिजली के खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो अपनी लंबाई मतलब L मीटर को तय करने में लगा समय, ये हमें पता है 10 सेकंड, और टोटल टाइम लगा है 14 सेकंड। तो यहाँ लगे होंगे 50 मीटर की दूरी तय करने में 4 सेकंड, क्योंकि टोटल टाइम लगा है 14 सेकंड। तो यहाँ से एक बात बिल्कुल क्लियर है कि रेलगाड़ी 4 सेकंड में जाती है 50 मीटर। तो इसकी चाल निकाल सकते हैं यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में। तो ये आ जाएगी 50/4 मीटर प्रति सेकंड। हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा, तो गुणा करेंगे 18/5 से, तो चाल कन्वर्ट हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 5 50 को डिवाइड करेगा 10 बार, तो यहाँ सॉल्व करेंगे 2 और ये 5, 2 से ये 9 बार, 9 का 5 में गुणा 45। तो ऑप्शन नंबर डी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।